हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर का ये 21वां वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गतिकी के ग्राफीय विश्लेषण। मतलब जो अभी तक हम लोग पढ़े थे उसमें उसका ग्राफीय विश्लेषण पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं ग्राफीय विश्लेषण कैसे करते हैं गति में। तो यहां पर देखना, अपने पास जो टर्म आए हुए थे गति में, वो पहला था विस्थापन। क्या था? विस्थापन या दूरी। विस्थापन था, दूसरा क्या था? दूरी और चाल, वेग और त्वरण। इतनी सारी राशियां हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे। विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण। और ये सभी राशियां किस पर डिपेंड करती थी? टाइम पर, मतलब समय पर। विस्थापन किस पर निर्भर करता था? समय पर। दूरी किस पर निर्भर करता था? समय पर। चाल भी समय पर, वेग भी और त्वरण भी। ये सभी राशियां किसके साथ परिवर्तित होती थी? समय के साथ। तो हम लोग यहां पर प्रत्येक राशि का ग्राफीय विश्लेषण करेंगे। किसके साथ? समय के साथ। यहां पर समय को स्वतंत्र चर मानेंगे। क्या मानेंगे? स्वतंत्र चर। और ये बाकी सभी जो राशियां हैं वो किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर, मतलब परतंत्र चर। और परतंत्र चर को वाई एक्सिस पर लेंगे और स्वतंत्र चर को एक्स एक्सिस पर लेंगे और देखेंगे कि ये जो विस्थापन है, दूरी है, चाल है, वेग है, त्वरण है, वो किस प्रकार बदलता है। किसके साथ? समय के साथ। तो ये सब चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो आइए पहला हम देखते हैं विस्थापन समय ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। यह विस्थापन समय ग्राफ क्या है? ध्यान दो। यहां पर इसको हम लोग कहते हैं एक्सटी ग्राफ। क्या कहते हैं? एक्सटी ग्राफ। एक्स मतलब विस्थापन, टी मतलब टाइम। यहां पर विस्थापन जो है वो समय के साथ कैसे परिवर्तित होता है। तो यहां पर गति देखना क्या था? पहला था एक समान गति। क्या था? एक समान गति। एक समान गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ कैसे होगा? तो एक समान गति में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब बराबर समय अंतराल में कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन को तय करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो यहां पर t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट था, वो मान लो 0 दूरी पर। x इक्वल टू किस पर था? 0 पर। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में, निर्देश तंत्र के सापेक्ष में ओरिजिन पर था। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इन्होंने कितना दूरी तय कर लिया? 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये कितना दूरी तक चल गया? 20 मीटर तक। तो यहां से 20 मीटर और ये इंटरवल कितना हुआ? 10 मीटर। फिर ये ओरिजिन से t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यदि ये कितना दूरी तय करता है? 30 मीटर। ओरिजिन से कितने दूरी पर चला गया? 30 मीटर पर। मतलब ये इंटरवल अभी भी कितना है? 10 मीटर। तो इस तरह के चाल को, इस तरह से कोई वस्तु गतिमान हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वस्तु क्या है? एक समान चाल में है, मतलब एक समान गति कर रहा है। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ खींचना चाहें, क्या? एक्सटी ग्राफ, तो क्या होगा? तो यहां x को हम लोग लेंगे, जो परतंत्र चर है उसको किधर लेते हैं? y एक्सिस में। और यहां x मतलब क्या? विस्थापन। x मतलब यहां पर क्या है? विस्थापन। यदि विस्थापन को इस अक्ष पर ले और दूरी को, समय को इस अक्ष पर ले, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो एक्सटी ग्राफ जो होगा किसके लिए? एक समान गति के लिए। एक समान गति के लिए देखना, मैं क्या बताया था कि जब बराबर समय अंतराल में कोई वो ऑब्जेक्ट बराबर दूरी को क्या करे? तय करता है। 10 मीटर
20 मीटर, ये हो गया क्या 30 मीटर। इधर ले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हम बोले कि ये 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया 10, 2 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया 20, 3 सेकेंड में कितना तय कर लिया 30। तो यहां पर ये सभी पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एक्सटी ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, सरल रेखा मिलेगा। कब, जब एक समान गति में रहेगा तब। अब यहां पर देखो, जब ऑब्जेक्ट किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन। कहने का मतलब रेफरेंस पॉइंट है ये, उससे इधर जा रहा है, इसको हम यदि पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कैसे बनेगा, समझ में आया, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। किसके लिए, एक समान गति के लिए, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। और ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू करेगा, रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष में, ओरिजिन से। बात समझ में आ रहा है। दूसरा, यदि ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। मान लो ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम प्लस माने तो ये डायरेक्शन को क्या मानेंगे, माइनस। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर जो है एक्सटी ग्राफ किधर बनेगा, ये ले लेंगे t और ये ले लेंगे क्या, x। t कभी माइनस नहीं होता है, समय क्या कभी माइनस होगा, नहीं होगा। तो यहां पर एक्सटी ग्राफ जो होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑरिजिन से यह डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। और इस तरह से इसका एक्सटी ग्राफ होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जर्वर से लेफ्ट साइड में जा रहा हो तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एक समान गति के लिए, ये दो तो समझ में आ गए हैं। एक समान गति के लिए मान लो कि ऑब्जर्वर यहां पर है और t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की दूरी मान लो ये 10 मीटर पर। बात समझ में आ रहा है। और अगले t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये कितनी दूरी पर है, 20 मीटर पर। फिर 3 सेकेंड पर कितना है ये, यहां से 30 मीटर पर। t इक्वल टू 0 मतलब ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है। इसका यदि हम यहां पर क्या, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए एक्सटी ग्राफ यदि बनाए तो एक्सटी ग्राफ क्या होगा, ये t इक्वल टू क्या होगा, 0 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। इधर हम लोग ले लेंगे x। तो 1 से t इक्वल टू 0 पर कहां था, ऑब्जेक्ट 0 पर था, ये हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 30। t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यही था। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट कहां चला गया, 20 मीटर पर, 30 मीटर। और ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां चला गया, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये कितना दूरी पर चला गया, 30 मीटर पर। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो इस तरह से इनिशिएट होगा। लेकिन ये भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जब वो ऑब्जेक्ट एक समान गति में रहेगा तो विस्थापन समय ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा तो ग्राफ इस तरह से जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ग्राफ इस तरह से स्लोप रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो, एक्सटी ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एक्सटी ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहां पर देखो, एक्सटी ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था। किसके लिए, एक समान गति के लिए। जब इस तरह से ऑब्जेक्ट, ये x हो गया और ये क्या हो गया, t हो गया।
तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, ध्यान देना। तो सरल रेखा में एक टर्म आता है स्लॉप। क्या आता है, स्लॉप। इसको हम लोग कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। और लिखा जाता है कैसे, m से। और m बराबर देखना, हम लोग इसको लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिंपल, जब xy कोऑर्डिनेट रहता है तो किसी भी सरल रेखा का ढाल लिखना रहता है तो यहां पर होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और यदि सरल रेखा का स्लोप, और इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा। यही क्या होता है, टेन थीटा। यहां पर यदि मैं ये बोलूं तो यहां का कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ में ये हो जाएगा t1, और मान लो ये क्या हो गया तुम्हारा t2, ये हो गया x1, और ये हो गया तुम्हारा क्या, x2। यहां का कोऑर्डिनेट यदि मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, t1 x2, सॉरी t2 x2, और यहां का कोऑर्डिनेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, t1 x1। और इस समय पर यदि मैं यहां पर एक्सटी ग्राफ के लिए स्लोप लिखना चाहूं, ढाल लिखना चाहूं, तो स्लोप क्या हो जाएगा बताओ। तो ये वाला y का काम कौन कर रहा है, यहां x कर रहा है, तो यहां हो जाएगा x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहां पर y वाला काम x कर रहा है और x एक्सिस का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो एक्सटी ग्राफ का ढाल हम लोग ऐसे निकालते हैं, m बराबर क्या, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और ये होता है टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। और डेल्टा x बाई डेल्टा t क्या होता है, आपको मैं पढ़ाया होगा, क्या, औसत वेग। औसत वेग बताया होगा मैं ये। तो यहां से यदि m बराबर इस तरह से इंटरवल में आए तो ये क्या देगा तुम्हें, औसत वेग। टेन थीटा क्या देगा तुम्हें, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब ढाल होगा, वो ढाल तुम्हें क्या देगा, वेग देगा। एक्सटी ग्राफ का जो ढाल होगा वो क्या देगा तुम्हें, औसत वेग देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सटी ग्राफ के यदि आपको एक्सटी ग्राफ से क्या निकालना हो, वेग निकालना हो, तो हम उस ग्राफ का क्या निकाल लेंगे, ढाल निकाल लेंगे। और ढाल क्या है, तो m बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर यदि ढाल जो है, मतलब टेन थीटा जो है, m ग्रेटर देन 0 है, मतलब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब एक्सटी ग्राफ का यदि ढाल जो होगा वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो किधर जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वेग भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। टेन थीटा जो होगा पॉजिटिव आया, मतलब वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब वेलोसिटी चेंज तो नहीं होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। कोई डाउट नहीं है। दूसरा है कि यदि m बराबर स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए, m बराबर टेन थीटा बराबर क्या हो जाए, 0, तो यहां जो एक्सटी ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू किसके होंगे, एक्स एक्सिस के, सॉरी टाइम एक्सिस के। m 0 करने का मतलब वो समांतर हो जाता है किसका, टाइम एक्सिस का। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है। क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट में होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि यदि एक्सटी ग्राफ का ढाल जो है वो क्या हो जाए, एक्सटी ग्राफ का ढाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो जाएगा वो किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। और यहां पर दूसरा
एक्सटी ग्राफ का जो ढाल है मतलब एम है वो 0 हो जाए तो यहां पर बॉडी जो होता है वो किस में रहता है, रेस्ट में। और इस समय जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो टाइम एक्सिस के, इसका मतलब एक्सटी ग्राफ जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, टाइम एक्सिस के समांतर हो जाएगा। कब, जब m बराबर क्या हो जाए, 0। और यदि m बराबर क्या हो जाए, नेगेटिव, लेस देन 0, तो यहां पर जो ढाल होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। और इस समय जो ढाल होता है वो ये वाला होता है tan थीटा। हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाता है कौन, ग्राफ, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, tan थीटा। और जब m लेस देन 0 मतलब tan थीटा क्या है, नेगेटिव है, थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब घटेगा। या तो फिर जब आगे जाओगे तो यहां पर ऋणात्मक मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन में हो तो एक्सटी ग्राफ जो बनते हैं वो कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है। जब कोई बॉडी क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो उसका जो एक्सटी ग्राफ होगा वो कैसा होगा, बताओ, सरल रेखा होगा। अब सरल रेखा देखो, एक तो ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, दूसरा क्या हो गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और तीसरा हो गया नेगेटिव स्लोप। इस तरह से रहे तो यहां पर जो है एक्सटी ग्राफ में, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट तो रह रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जो है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और T1 के बाद यहां तक T2 तक ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रह जा रहा है, रेस्ट में। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक सर्टेन टाइम पर फिर से ऑब्जेक्ट कहां हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब इस ग्राफ को हम लोग कैसे रीड करेंगे कि 0 से T1 तक, 0 से T1 तक ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कितने टाइम तक, T1 टाइम तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पर गया और T1 से T2 टाइम तक यहीं पर रुका हुआ रहा, और फिर से T2 से T3 टाइम में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पुनः जहां से चला था वहीं चला गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को रीड करते हैं। यदि ये ग्राफ एक्सटी ग्राफ इस तरह से जाए आगे की ओर तो हम क्या इसको कैसे रीड करेंगे, मान लो ये T4 टाइम है तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्या घटना ये घटित हो रही है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये इसका लिए स्लोप तो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यहां पर स्लोप क्या है, 0, तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्यों, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब m बराबर 0। तो m क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का m जो देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। उसके बाद यहां के बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या, डिस्प्लेसमेंट, मतलब v जो होगा वो क्या करेगा, वो नेगेटिव होगा। v कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्लोप यहां पर कांस्टेंट रह रहा है। उसके बाद आगे इसको कैसे पढ़ेंगे कि T1, 0 से T1 तक, 0 से T1 तक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने दूरी तक गया, x1 दूरी तक। फिर यहां तक T1 से T2 तक क्या का, रेस्ट में रहा, और T2 से T3 तक पुनः जहां से गया था वहीं पहुंच गया, और T3 से T4 तक इसका डिस्प्लेसमेंट किधर रहा, ऋणात्मक डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जर्वर ये है तो इस डायरेक्शन में आगे गया। तो जब यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ दिया हो तो उससे हमें इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, तो एक तो स्लोप से, m से क्या देगा, m बराबर होगा x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1।
मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और स्लोप एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, तो वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी। एम पॉजिटिव होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, एम जीरो रहेगा मतलब रेस्ट पर रहेगा बॉडी, और एम नेगेटिव रहा तो बॉडी पुनः उसी डायरेक्शन में जाएगा किधर, जिधर ऑब्जर्वर है। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी। यहां पर देखना एक समान गति के लिए बताया था, लेकिन जब गति क्या हो, एक समान नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ यदि मैं बोलूं असमान गति के लिए, किसके लिए, असमान गति के लिए, तो क्या होगा, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा बताओ। यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। मतलब अलग अलग समय अंतराल में यदि ये x है और ये क्या है, t है, ऑब्जर्वर से ये यदि ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव, यहां पर एक्सटी ग्राफ ऐसे बनेगा कि अलग अलग टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो अलग किया गया। मान लो t1 टाइम तक, 0 से t1 तक 5 मीटर चला, t1 से t2 तक ये 20 मीटर चल गया हो, और इस तरह से इसका क्या होगा, वेलोसिटी सॉरी एक्सटी ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से पॉजिटिव स्लोप आएगा। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा, किसके लिए, असमान गति के लिए। और ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एक्सटी ग्राफ हो गया तुम्हारा। दूसरा, एक्सटी ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। एक्सटी ग्राफ ऐसे भी होता है, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक्स और ये टी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एक्स क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रहा है। यहां पर भी देखो स्लोप, यदि मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप डालूं तो ये वाला थीटा क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, और टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, न्यून कोण पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी वेलोसिटी क्या रहेगा, अभी मैं बताया कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें वेग देता है। और इसमें भी वेग पॉजिटिव होगा और इसमें भी वेग क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या, एक्सटी ग्राफ। और एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या देता है, वेग देता है। ये बात जरूर याद रखना। अब दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ करने का मतलब वेग समय ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोग ऐसे ही दो तरह से, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए मतलब एक समान गति के लिए, एक समान गति, और दूसरा असमान गति मतलब त्वरित गति। असमान गति को दूसरा का नाम क्या दिया है, त्वरित गति। अब त्वरित गति भी दो तरह से होगा, एक होगा एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, और दूसरा हो जाएगा असमान त्वरण। असमान त्वरण। तो यहां से हम लोग तीन ग्राफ बनाएंगे। एक तो एक समान गति के लिए, एक समान गति में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक समान गति में जो वेलोसिटी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये बदलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक समान गति के लिए कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेग समय ग्राफ। तो एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, तो देखते हैं। तो यहां पर देखो हम वीटी ग्राफ बोल रहे हैं, तो यदि ये 0 है, ये t1 है, ये t2 है,
t3 है, मान लो ये t1 इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है। यदि यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी, अब मैं बोल रहा हूं टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, कि 0 से 1 सेकेंड के बीच इसका वेलोसिटी रहा वो 20 मीटर पर सेकेंड का। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक भी इसका वेलोसिटी कितना रहा, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां भी इसका क्या रहा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर वेलोसिटी क्या रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। t1 पर भी 1 सेकेंड पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर भी 20 मीटर पर सेकेंड, और 3 पर भी क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, vt ग्राफ, तो इधर हम लोग ले लेंगे क्या, v, और इस एक्सिस में क्या ले लेंगे, t। ये 0 0 हो गया। मैं बोला t इक्वल टू 0 पे मान लो इसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। प्रत्येक पर इसका वेलोसिटी कितना रह रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, मतलब एक समान गति के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए xt ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा बताओ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। किसके समांतर होगा, तो समय अक्ष के समांतर होगा। और यहां पर जो स्लोप होगा m बराबर होगा vt ग्राफ में, m बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। m बराबर क्या लिखेंगे, स्लोप जो होता है, यहां पर ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समय अक्ष के समांतर है। और यहां से m बराबर लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये बराबर यहां पर जो स्लोप होगा किसमें, vt ग्राफ में, vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप देगा त्वरण। क्या देगा, त्वरण। मतलब ये बराबर यहां से डेल्टा v बाय डेल्टा t, इसी को डेल्टा v बाय डेल्टा t लिखेंगे। और इसका स्लोप जो देगा वो क्या देगा, त्वरण देगा। और जब एक समान गति, मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य, m क्या हो जाएगा, 0। पैरेलल टू क्या है, टाइम एक्सिस है, और कोई भी टाइम एक्सिस के है तो यहां पर v2 और v1 सेम हो जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, 0। और स्लोप 0 हो जाए मतलब वस्तु कैसा गति है, एक समान गति में। यहां पर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन त्वरण पूछे तो कितना है, 0। तो यह था एक समान गति। उसके बाद vt ग्राफ हम लोग लिखते हैं त्वरित गति के लिए। किसके लिए, त्वरित गति के लिए vt ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। त्वरित गति, अब त्वरित गति में भी दो है, एक समान त्वरण। त्वरित गति में किसका हम लोग देखेंगे, एक समान त्वरण के लिए, कि एक समान त्वरण के लिए vt ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान त्वरण में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान देना यहां पर, कि यहां पर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इक्वल टू 3 सेकेंड है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर बॉडी रेस्ट में था, मतलब वेलोसिटी क्या था, 0। t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखो प्रत्येक टाइम इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज जो है डेल्टा वी वो कितना है, 10 माइनस 0 10 मीटर पर सेकेंड। यहां भी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकालो, तो यहां ये बराबर डेल्टा वी कितना, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 लिखो, और ये 30, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, t2 माइनस t1, तो t1 ये है, t2 ये, तो यहां भी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां भी त्वरण यदि निकालते हो इस इंटरवल के लिए, तो 30 माइनस कितना 20 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कौन कांस्टेंट रह रहा है, एक्सेलरेशन। तो इससे ऐसे वेग को क्या कहते हैं,
ऐसे वेग को कहते हैं एक समान त्वरण से गतिमान है। और जब एक समान त्वरण से गतिमान होगा ऑब्जेक्ट, तो इसका जो वीटी ग्राफ होगा वो वीटी ग्राफ ऐसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इस तरह से क्या होगा ऐसे ही इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो एक समान त्वरण के लिए जो वीटी ग्राफ होगा वो कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां पर देखो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है अभी मैं बताया था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे t2 माइनस t1, और ये होता है m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या लिखते हैं यहां पर tan थीटा। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है हमें क्या, त्वरण। क्या देता है, त्वरण। वीटी ग्राफ का हमें स्लोप क्या देगा, त्वरण। और यहां पर वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो हमें देगा क्या, तो डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, विस्थापन। दोनों याद रखना, वीटी ग्राफ का जो ढाल होगा वो हमें क्या देगा, त्वरण देगा, और वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें क्या देगा, विस्थापन देगा। तो इस तरह से आप वीटी ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मैं कल लेकर आऊंगा इसी से संबंधित मतलब ग्राफीय विश्लेषण से संबंधित अगला लेक्चर। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।